हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका ऑपरेटर्स के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस को अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ मैंने 2 क्रैश कोर्स रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शंस का रखा हुआ है और एक बेसिक जो होता है, ये बेसिक है और ये फंक्शंस का है। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, अथवा मैंने यहाँ पर पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये जो है 4th पार्ट होने वाला है ये वीडियो। तो आप वहाँ पर भी जाकर आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इवन मैं आई बटन पर भी इसका लिंक दे दूंगा। तो जाते हैं आप लोग, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर, वो है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। अब ये ऑपरेटर अगर मैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोलूँ तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंप्यूटेशन अथवा स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लस लिखूँ तो ये क्या है कि ये सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता है अथवा ये नंबर्स को ऐड कर सकता है। मतलब अगर यहाँ पर मैं 2+2 लिखूँ तो ये क्या होगा, ये 4 आंसर आएगा। 2+2 कभी भी मुझे 2 अथवा 0 कुछ ऐसा कुछ आंसर मुझे दूसरा देगा नहीं। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं 2-2 लिखूँ तो ये मुझे, सॉरी, 2-2 लिखूँ तो यहाँ पर मुझे 0 आंसर देगा, ठीक है। ये मुझे कोई दूसरा आंसर नहीं देगा। तो यानी ये डेडिकेटेड ऑपरेशंस के लिए ये लोग डेडिकेटेड रहते हैं। मतलब जो ऑपरेशंस ये लोग के लिए जो बने होते हैं वही ऑपरेशन ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स यूज्ड फॉर सम डेडिकेटेड कंप्यूटेशन और डेडिकेटेड ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है। यहाँ पर मैं अपना MS पेंट खोल लेता हूँ। क्योंकि बाद में अभी इसका ज़रूरत बहुत आने वाला है, तो यहाँ पर मैं पहले इसको खोल कर रख देता हूँ ताकि मुझे ईजी हो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऑपरेटर्स आप लोगों को अब क्लियर आ गया होगा। तो नॉर्मली जो ऑपरेटर्स होते हैं, 2 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। एक आपका होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा होता है आपका बूलियन ऑपरेटर, ठीक है। कई लोग इसको लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब ये दोनों क्या है? तो ये ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर का डिफरेंस क्या है, ये चीज़ को पहले अब हम लोग जान लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो नॉर्मली जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उन सब पर डेडिकेटेड रहता है। फॉर एग्जांपल आपका हुआ प्लस हुआ, माइनस हुआ, है ना, इनटू हुआ, डिवाइड हुआ, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मतलब ये मैथमेटिकली जो चीज़ होती है मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए यूज होता है ये, ठीक है। बुलियन ऑपरेटर जो होता है लॉजिकल चीज़ों, जैसे मतलब ये ट्रू और फॉल्स के लिए बस डेडिकेटेड है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जैसे पहले एग्जाम में, कभी इंग्लिश के एग्जाम में अथवा कोई भी दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि बस ट्रू या फॉल्स लिखो, तो उसके बारे आप कुछ नहीं लिख सकते थे, है ना। तो वैसे सिंपली यहाँ पर भी यही चीज़ यहाँ पर लागू होता है कि तो यहाँ पर ट्रू होगा कि तो यहाँ पर फॉल्स होगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ कर रख देना है, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, यहाँ पर जो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो 60 है उन सब का मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूँ। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये ऐड, ऐड के लिए। तो अब ये ऐड मतलब यहाँ पर 2 कोई इंटीजर को ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स में भी ये लागू होता है, मतलब स्ट्रिंग में भी आप 2 स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कॉन्कैटेनेशन कहा जाता है ना। तो वहाँ पर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बस इंटीजर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, यानी नंबर्स इन सबको कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट 2+2, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर आता है 4, ठीक है। तो ये मेरा हमारा फर्स्ट ऑपरेटर जो है ऐड का, यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंटीजर अथवा इसको हम क्या कहते हैं, 2 ऑपरेंड्स कहा जाता है, ठीक है। 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब दूसरा जो है वो है सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो 2-2 = 0 होगा, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। ये 4 जो ऑपरेटर्स है, ये जो 4 ऑपरेटर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सब एकदम ईजी है।
तो ये सब उतना बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी भी आप लोगों को समझा देता हूँ। और ये जो इंटू है, इंटू का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 इंटू 2 4, ठीक है। और डिवाइड का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए, 2 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 1.0, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब यहाँ पर कुछ 3 चीज़ें जो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, तो मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये जो परसेंट होता है, आप लोगों को परसेंट मतलब समझ में आ रहा होगा, कोई दूसरा चीज़ जैसे डिवाइड बाय 100, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर परसेंट का मतलब ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, परसेंट, ठीक है। साइज थोड़ा सा मोटा साइज। परसेंट जो होता है नॉर्मली, जो परसेंट होता है इसको ये जो यूज होता है वो होता है मॉड्यूलस डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब ये मॉड्यूलस डिवीजन क्या होता है, ये चीज़ को हम थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बोल रहा है यन मोड 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को समझ लेना है कि ये जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ या पाइथन का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। पाइथन में मैं आपको ये लिखना सिखाऊंगा पाइथन के भीतर, तो अभी के लिए समझ लेना ये पाइथन का प्रोग्राम नहीं है। ये मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। मोड जो होता है ये मॉड्यूलस डिवीजन के लिए स्टैंड होता है ना। तो ये जो मोड है ये चीज़ के लिए स्टैंड होता है, और पाइथन में इसको दूसरी तरीके से लिखा जाता है। इसको मैं आपको अभी बाद में पाइथन के भीतर लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये चीज़ पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जन के सट्टे में लिखूँ कुछ नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, 4 लिखूँ, और यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने यन के सट्टे में क्या रख दिया है, 4 रख दिया है, ठीक है। तो अगर 2 डिवाइड बाय 4 है, ठीक है, इसे 2 डिवाइड बाय 4 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा हमारा, ठीक है। 2 2 जा हमारा होगा इधर 4, तो यहाँ पर ये से 4 आ गया, ठीक है। और ये 0 आ गया। तो ये जो 0 रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट है ये चीज़ का, ठीक है। यही चीज़ का रिजल्ट जो है ये 0 है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ कंडीशन कि ये एक हमारा ये जो कंडीशन था ये सेटिस्फाई हो गया है। यन के सट्टे में हमने 4 रखा, मॉड्यूलस डिवीजन किया हमने, और ये जो 4 है यहाँ पर आया ये 4, उसका ये जो 2 है हमने यहाँ पर रखा, और कंडीशन देखिए अगर ये 0 होगा यहाँ पर, तो ये हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं यहाँ पर कोई और नंबर रख देता, फॉर एग्जांपल 5 रख देता इधर, है ना, और यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करता 2 के साथ, है ना, यहाँ पर जैसे वो कंडीशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो 2 कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे मैं अगर यहाँ पर करता 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 आंसर आता, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होता है अब हमारे यहाँ पर ये जो ये 0 है ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेना है। अब नॉर्मली यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लिखा जाता है ये नॉर्मली ऑड इवन के लिए लिखा जाता है ये प्रोग्राम, और आप लोग का एक्सरसाइज भी यही रहेगा कि आप लोग इससे ऑड इवन का प्रोग्राम बनाइए बोलकर, ठीक है। तो होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया मॉड्यूलस डिवीजन का कंसेप्ट। अब यहाँ पर जो दूसरा चीज़ ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब स्क्वायर, मतलब पावर जो आप लोग रखते हैं, जैसे जैसे अगर यहाँ पर आप पेंसिल कर, हाँ ठीक, ट्रू, और यहाँ पर ऐसे 2 पावर 2, इसका मतलब क्या होता था, 4 होता है, ठीक है। इसका मतलब 4 होता है। वही अगर मैं पाइथन में लिखने की बात करूँ तो पाइथन में ये ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली, 2, इसको हम लिखने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं 2 इंटू, ये इंटू है, इंटू, और यहाँ पर 2, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, पावर आता है। पावर में ये 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको जो चीज़ हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पावर के सट्टे में यहाँ पर रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल के लिए यहाँ पर हम
यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। सॉरी, अब यहाँ पे फ्लोट डिवीजन होता है। ये फ्लोट डिवीजन कंसेप्ट क्या है? फ्लोट डिवीजन के मैं आपको सीधे प्रोग्राम पर लिखकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हम जो 3 फंक्शन है यहाँ पर जो मैं आप लोग को यहाँ पर सिखाया है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ प्रिंट 4//2 और इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या है, हमारा 2 ही रिजल्ट आया। अब कई लोग बोलेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर तो 2 ही रिजल्ट आया। तो जी हाँ, यहाँ पर 2 रिजल्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 5 लिखूँ और यहाँ पर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 2 आया। लेकिन नॉर्मली इसका आंसर क्या होना चाहिए था, देख लेते एक बार। प्रिंट 5 2, तो इसका जो आंसर आना चाहिए था वो होना चाहिए था 2.5। अगर मैं इसको राउंड अप भी करता तो 3 होना चाहिए था, लेकिन ये जो हमारा रिजल्ट आया वो 2 आया है, ठीक है। तो यही चीज़ रहता है इधर फ्लोट फंक्शन में, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को ये फुल्ली इग्नोर कर देता है फ्लोट फंक्शन। फ्लोट जो ऑपरेंड होता है, ये जो फ्लोट डिवीजन जो होता है, यहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद का जो ये चीज़ होता है ना, ये सबको पॉइंट से यहाँ पर इग्नोर कर देता है ये फ्लोट डिवीजन। तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंट से हम यूज करके एक बनाते एक प्रोग्राम, प्रिंट 2 इंटू इंटू 2 मैंने बना दिया, जैसे 8 यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 256, ठीक है। तो 2 का पावर 8 256 होता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम आंसर दिखाई देगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर मॉड्यूलस डिवीजन, अब इससे प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पेन में फिर से लेकर जा रहा हूँ इधर, और इस बार यहाँ पर मैं इरेजर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो लाल वाला करते हैं, जो हम पाइथन में लिखते हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वही चीज़ को n परसेंट टू इक्वल्स टू, फिर से एक इक्वल्स टू और 0, ठीक है। वही चीज़ को हम लिखें इक्वल्स टू क्यों, मतलब अब यहाँ पर क्या होता है पाइथन में, इक्वल्स टू एक इक्वल टू का मतलब हो जाता है आप किसी एक वेरिएबल्स को बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है आपको एक वेरिएबल बना रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इक्वल्स टू होता है, जो यहाँ पर पाइथन में रखते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि आपको एक कंडीशन दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप इसको एक कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन, और आप उसको सेटिस्फाई है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए यूज होता है। कंडीशन मतलब क्या होता है कि वो चीज़ आपका पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वो चीज़ आपका पूरा होना चाहिए, अथवा आपका वो चीज़ पूरा हो रहा है कि नहीं, वही चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। पाइथन में भी वही चीज़ होता है कि ये देखता है, ये दो इक्वल टू मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक दिखा देता हूँ लिखकर। यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर दे दूँ ए इक्वल्स टू इनपुट, बी इक्वल्स टू इनपुट, प्रिंट से, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ ए परसेंट बी, ठीक है। यहाँ पर मैं रन करूँ तो यहाँ पर जैसे 5 4 ऐसे दे दे, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये नॉर्मली कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं, इसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पर इफ का काम होता है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ए परसेंट बी इक्वल्स टू 0, प्रिंट इवन, ठीक है, सॉरी, एल्स प्रिंट ऑड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये कंडीशन के लिए लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या इफ एल्स है ना। तो देखो वैसे भी हद तो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये जो इफ एल्स का, ये बाद में आएगा, ये मैं आप लोगों को बाद में सब चीज़ समझाऊंगा इफ और एल्स के बारे में। अभी के लिए यहाँ पर बस मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, ये चीज़ आप लोगों को समझ लेना है। तो अच्छा, यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर मुझे इरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इरर क्यों दिखाई दे रहा है, इरर दिखाने का कारण ये है कि मैंने यहाँ पर इंट नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ तो यहाँ पर इसके पास कोई कारण ही से नहीं बचेगा कि मुझे ये इरर दिखाए। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तो अभी भी मुझे इरर दिखाई दे रहा है। स्ट्रिंग फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार क्या चीज़ मुझे इरर है। तो फाइल इफ
इंट ए परसेंट इक्वल्स टू बी टाइप नॉट ऑल आर्गुमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये मुझे ये चीज़ बोल रहा है कि नॉट ऑल आर्गुमेंट्स आर कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इंट, अब मुझे इंट देना चाहिए। सिंपल प्रोग्राम्स बनाते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया पाइथन में। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तब देख सकते हो यहाँ पर मेरा आउटपुट रन हो गया। यही चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लिखता है ऐसे, देख लेते एक बार। तो अब मैं इसको रन करूँ, 5 4, तो यहाँ पर 1 आ गया। मतलब इसका जो मतलब ये जो होता है, ये इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं शायद। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमारा आ गया है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर मेरा 1 आ गया है रिमाइंडर, ठीक है। तो यही फ़र्क है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मॉडुलस डिवीजन का कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ना, क्योंकि फ्लोट इन सब का थोड़ा सा अलग है मॉडुलस डिवीजन, और मैथमेटिक्स में भी कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी इरोर किया था मैंने, और स्ट्रिंग का इरोर दिखा रहा था मुझे खास में, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ बोल रहा था। लेकिन खास में क्या था कि इंट मुझे रखना था इधर, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो चीज़ होता है, ये जो प्रोग्राम होता है, नॉर्मली ऑड इवन के प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होता है ये नॉर्मली, और दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन ये जो नॉर्मली होता है ऑड इवन का कंसेप्ट, इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक